गुड इवनिंग दोस्तों। आज का हम लोगों का महत्वपूर्ण टॉपिक है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, क्योंकि चाइना और यूएसए के बीच बहुत ही भयंकर तनाव पैदा हुआ है। कारण क्या है दोस्तों कि चाइना ने दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मारने के लिए अपनी खतरनाक पनडुब्बी टाइप 039C युआन को तैनात कर दिया है। समझते हैं कि चाइना ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वर्तमान कारण है दोस्तों कि अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी के बाद अमेरिका ने अपने प्रतिनिधिमंडल को ताइवान भेज दिया। ठीक है, यह ताइवान के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जो ताइवान के नेता के साथ अमेरिकी और ताइवान संबंध के बारे में, जो कि दोस्तों सेमीकंडक्टर को लेकर हुआ है, जिसके लिए चिप 4 संगठन अमेरिका द्वारा निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों मैंने अभी पढ़ा है, चिप 4 में जापान है, ताइवान है, साउथ कोरिया है और अमेरिका है। इसके बनने का मुख्य कारण सिर्फ एक ही है कि चाइना, जो कि 2030 तक विश्व में सेमीकंडक्टर उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल करना चाहता है, उसे रोकना। ठीक है, तो अमेरिकी ताइवान संबंध के बारे में, सुरक्षा और व्यापारिक मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। नैन्सी पेलोसी के बाद जब प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेजा गया, तो जिसके कारण चीन का गुस्सा अपने चरम पे पहुंच गया। चूँकि चीन ने अमेरिका को मना कर रखा था कि आप ऐसा न करें, पर अमेरिका ने पहले नैन्सी पेलोसी को भेजकर फिर अमेरिकी सांसदों प्रतिनिधिमंडल को भेजकर उसे जले पर नमक छिड़कने का कार्य करा है। अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है कि वह दिखाना चाहता है कि वह विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, और दूसरा वह ताइवान को पूरे विश्व के पटल पर एक देश के रूप में मान्यता देना चाहता है। हमें ध्यान देना होगा दोस्तों कि ताइवान, चाइना जो है वह पूरे विश्व को यह कहलवाता है कि ताइवान वन चाइना पॉलिसी के तहत है, मतलब ताइवान भी चाइनीज़ ही हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान देना होगा। और अमेरिका लगा हुआ है कि ताइवान को चाइना से पूरी तरह से सेपरेट कर देना है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो अमेरिका है वह एक व्यापारिक कंट्री है। उसका मुख्य मकसद केवल और केवल अपने हथियारों का सेल होता है, जैसे उसने पाकिस्तान और भारत में करा। जब भारत से 1947 ईस्वी के बाद पाकिस्तान से युद्ध चला, तो उसने पाकिस्तान की तरफ जाकर पाकिस्तान को डील करा। उसी तरह यह यहाँ कर रहा है। 2 घरों की लड़ाई में वो अपना फ़ायदा उठाता है। कौन? अमेरिका। अमेरिका प्रतिनिधिमंडल के यहाँ आने पर, जो कि ताइवान आए हैं, चीन को अपनी प्रतिक्रिया देनी थी और उसने यह खतरनाक प्रतिक्रिया दी। इसके तहत उसने साउथ चाइना सी में युआन क्लास की स्टील्थ पनडुब्बी का मतलब होता है दोस्तों वह पनडुब्बी जो रडार के संपर्क में ना है। रडार मतलब दोस्तों कि जैसे कि अगर कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रही है तो रडार आपको सिग्नल देगा कि ये आ रही है, तो आप पहले ही सचेत हो जाएंगे और उसे मार गिराएंगे। परंतु यह पनडुब्बी स्टील्थ है, जिसके कारण इसे कोई पकड़ नहीं सकता है। इस पनडुब्बी का नाम याद रखिएगा, टाइप 039C युआन, जो कि साउथ चाइना सी के लिए रवाना कर दिया गया है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि टाइप 039C युआन है क्या और इसकी खासियत क्या है। याद रखिएगा कि यह एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों कि यह टाइप 039 का अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब इसमें कुछ अपग्रेड किया गया है, जिसके कारण इसकी स्पीड 20 नॉट, मतलब दोस्तों 37 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। लंबाई इसकी 17.6 मीटर है। ठीक है, और टोटल चाइना ने इसका निर्माण करने के लिए 20 निर्माण करने के लिए आर्डर दिया था। 17 कंप्लीट हो गई हैं और 17 अभी नेवी को पकड़ा दी गई हैं, मतलब 17 इस समय कार्यरत हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसीलिए चाइना इसको बहुत से ज़्यादा बनवाना चाहता है, क्योंकि यह रडार के संपर्क में नहीं आती है। दोस्तों इसकी खासियतों की बात की जाए तो यह सुपरसोनिक मिसाइल से भरी पड़ी है। ठीक है, चाइना ने दावा किया है कि इसके तहत वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट को डुबोने में सक्षम है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि क्यों यह पनडुब्बी महत्वपूर्ण है। चूँकि यह टाइप 039 का अपग्रेडेड वर्जन है, तो समझते हैं कि अपग्रेडेड वर्जन में ऐसा क्या अपग्रेड कर दिया गया है कि यह पनडुब्बी बहुत ही घातक हो गई है। इस पनडुब्बी में नए बदलाव किए गए हैं। इसमें नए पंख लगाए गए हैं और पिछले हिस्से में टावर जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिससे पनडुब्बी को पानी के अंदर पता लगाने में थोड़ा मुश्किल होगी। कारण है दोस्तों कि यह पानी के अंदर डूबी रहेगी, चूँकि इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी भी है
और इसके ऊपरी हिस्से पर, बाहरी हिस्से पर एक एंगल रिज बनाया गया है। जो रडार सिग्नल कैच करता है उस सिग्नल को यह काट देगा, ठीक है, जिसके कारण यह इस पनडुब्बी को कोई कैच नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो पनडुब्बी है इसके ऊपरी भाग पे क्या लगाया गया है, एंगल रिज बनाया गया है, ठीक है। यह स्टील्थ फाइटर प्लेन जो होते हैं, प्लेन जो स्टील्थ फाइटर प्लेन होते हैं उसके जैसे सिर पे नहीं लगा होता है, स्टील्थ फाइटर प्लेन के धड़ जैसा दिखता है, परंतु इसका मुख्य कार्य यही है कि यह रडार के सिग्नल को नष्ट कर दे ताकि वह पता ना कर सके, ठीक है, रडार इसको नहीं पकड़ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दूसरा संशोधन किया गया है दोस्तों कि एक नया एयर इंडिपेंडेंट पावर सिस्टम भी लगाया गया है, किसमें, टाइप 039C में, जो कि टाइप 039 का अपग्रेडेड वर्जन है। इससे क्या हुआ है दोस्तों कि इसके लगने के कारण यह पानी की सतह पर आए बिना, जैसे किसी पनडुब्बी का कोई बैटरी डिस्चार्ज हो जाए या डीजल की कमी हो जाए, इलेक्ट्रिकल या डीजल दो ही होगा, तो कमी हो जाए तो वह सतह पे तो आएगा ना भरवाने के लिए तेल या फिर रिचार्ज करवाने के लिए, परंतु इस पनडुब्बी में जो एयर इंडिपेंडेंट पावर सिस्टम लगा है वह उसे यह क्वालिटी प्रदान करता है इस पनडुब्बी को कि वह उसे पानी की सतह पे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वह पानी के अंदर ही, ठीक है, अपना बैटरी खुद से ही रिचार्ज कर सकता है। यह इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है, गुण है कि क्या उसे पानी की सतह पर आने की ज़रूरत नहीं है, वह पानी के अंदर ही अपने आप को रिचार्ज कर सकता है, जिसके कारण चूंकि यह पानी के अंदर है, इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, जो जिसके कारण रडार कैच भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी पनडुब्बी दोस्तों जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है और उसमें जो होता है कि रिचार्ज करने की क्षमता भी है, तो आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वह पानी के अंदर ही डूबा रहेगा, और जो चीज़ अधिक समय तक डूबी रहती है उसे पकड़ने में दोस्तों क्या होती है, परेशानी होती है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या ताइवान के मुद्दे पर चाइना और यूएसए के बीच जो तनाव बना हुआ है, क्या यह केवल तनाव ही रहता है या दोनों के बीच। जाते जाते दोस्तों इसकी क्वालिटी को हम दोहरा लेते हैं। पहला दोस्तों यह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, दूसरा यह टाइप 039 का अपग्रेडेड वर्जन है, इसकी स्पीड 20 नॉट है, लेंथ 77.6 मीटर है। कितना, 77.6 मीटर, ये आपको ध्यान देना है।